फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम स्टीम वाले और फ्राइड मोमोज बना रहे हैं। तो ये रही हमारी 1 कप बंद गोभी कद्दूकस की हुई, ग्रेट की हुई। 1 कप कैबेज ग्रेटेड, 1 कप ग्रेटेड कैप्सिकम, 1 कप है शिमला मिर्च कद्दूकस की हुई, 1 कप है गाजर कद्दूकस की हुई, ग्रेट की हुई, 1 कप कैरेट, तीनों ही 1 कप है। नमक 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च आप आधा छोटा चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर कम मिर्च खाते हैं तो। नमक और काली मिर्च डाल देंगे। 1 कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे तो हमारी स्टफिंग तैयार है। इससे पानी मत निचोड़िएगा, सिर्फ ऐसे ही हम स्टफिंग डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डालें। 1.5 कप मैदा है, 1.5 कप मैदा में आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। पानी डालकर आटा गूंद लें। ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, मिडिल कंसिस्टेंसी का आटा होना चाहिए। तो ये मैंने आटा लगा लिया है, ये देखें आटा गूंद लिया है। अब हम 15 मिनट आटे को रेस्ट देंगे ताकि आटा थोड़ा आराम करे, तो ये और नरम हो जाएगा, लचक आ जाएगी आटे में। आधे घंटे के बाद अब हम इससे 14 से 16 छोटे छोटे बाल बनाएंगे। छोटे छोटे बनाएं तभी जो मोमोज़ हैं वो पतली बनेगी। शीट हमेशा पतली होनी चाहिए, वरना स्टीम करते वक्त, फ्राई करते वक्त आपको आटा आटा लगेगा खाने में। तो छोटे छोटे बाल बनाएं। तो ये देखें मैंने 14 से 16 पेड़े बना लिए। अब ये हम बाउल में निकाल के रख देते हैं। ढक के रखेंगे इसे, एक एक निकालते जाएंगे रोलिंग के वक्त। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसको सूखे आटे में डस्ट करें, सूखे मैदे में लपेटें और इससे गोल बड़ी पतली शीट बेलेंगे हम। मैं आपको डिफरेंट शेप्स मोमो के बनाना बताऊंगी कि किस किस शेप के मोमोज़ आप बना सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से बनाएं। तो पहले हर दफ़ा हम गोल रोटी बेलेंगे। 1 चम्मच जितनी या 2 टेबल स्पून जितनी स्टफिंग डालें और अब हम इसे डोनट की शेप का, हाफ मून शेप का, ऐसे साइडों को, किनारों को फोल्ड करते जाएं ताकि इसे खूबसूरत शेप आ जाए। ये देखें जैसे हम हाफ मून शेप बन गया, डी शेप का। तो ये रहा हमारा एक मोमो। इसे हम प्लेट में निकाल के रखते जाते हैं। तो अब हम दूसरा बेलेंगे, सूखे आटे में पहले लिपटा। अब हम इसे गोल पतली रोटी बेलेंगे। मैं आपको डायनासोर शेप दिखाऊंगी, वॉन्टॉन शेप दिखाऊंगी, कचौड़ी शेप दिखाऊंगी, बोट शेप दिखाऊंगी और डी शेप, हाफ मून शेप। तो जो आपको एक मैंने स्क्वायर शेप भी बनाया था वो तो ये मैंने बेल दी। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और अब हम इसमें से बोट शेप बनाएंगे। तो किनारों को उठाते जाएं, पिंच करते जाएं, इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाएं। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो ये रहा हमारा बोट शेप, ये देखें बन गया। किनारों को अच्छे से चिपकाएं। इसे भी अब हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो अब ये रहा तीसरा शेप, ये हम कचौड़ी शेप बनाएंगे। हर एक में आपको पहले पतली शीट बेलनी है। पतली शीट बेलें। ये देखें जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। ख्याल करें साइडों को, किनारों को पतला बेलें। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे।
स्टफिंग भरें और किनारों को यूं कर के सारी एजेस को सेंटर में लाएं और इसे चिपका दें और फिर इसे थोड़ा ट्विस्ट करके अंदर दबा दें। तो ये रहा हमारा कचौड़ी शेप। एक और देख लें। तो ये भी मैं कचौड़ी शेप दिखा रही हूँ फास्ट में, ताकि क्योंकि आपको पहले दिखाया है मैंने। तो ये हम पूरी अब हम स्टफिंग डालेंगे सेंटर में, सारे किनारों को बीच में लाएंगे, आपस में चिपकाएंगे और फिर थोड़ा सबको जोड़ दें, किनारों को आपस में चिपकाएं, फोल्ड करें और इसके अंदर पिंच कर दें। तो ये रहा कचौड़ी शेप। अब हम बनाएंगे वॉन्टोन शेप। वॉन्टोन शेप ऐसे बनता है कि डी शेप बनाएं, दोनों किनारों पहले डी शेप बनाएं और फिर एक किनारे को दूसरे किनारे के ऊपर चिपका दें। ये देखें इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा वॉन्टोन शेप। सारी बंद है। तो ये देखें मैंने इतने सारे शेप बना लिए हैं। अब हम पैन लेंगे, उसमें ग्रीस करेंगे, तेल लगाएं ताकि मोमोज चिपके नहीं। कोई भी केक का पैन ले लें और अब हम सारे मोमोज इसमें रखते जाएंगे। कचौड़ी शेप, दोनों कचौड़ी, बोट शेप, डी शेप, वॉन्टोन शेप। आधे हम स्टीम करेंगे, आधे हम फ्राई करेंगे। तो ये हम स्टीम करेंगे वॉन्टोन शेप और डी शेप, कचौड़ी शेप, बोट शेप। ये मैंने स्टीमर बनाया है, पानी गरम किया है, उसमें एक स्टैंड रख दी, केक का पैन रख दिया। अब हम इसे ढक देंगे 20 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे पका लें। 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम दें। और अब हम बना रहे हैं डायनासोर शेप। एक छोटा पेड़ा लें और इसे पतला गोल बेलें। तो मैंने बेल दिया। अब हम इसमें ऐसे आप दिए का शेप भी कह सकते हैं कि जैसे दिया होता है वैसे। तो किनारे पे लाएंगे, 4 हम फोल्ड करेंगे, 4 किनारे। अब हम बीच में इसको यूं जोड़ देंगे। तो आप कह सकते हैं एक ये दिए की तरह भी है या डायनासोर शेप। तो ये भी बन गया, बहुत सारे शेप्स बन गए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है। तेल गरम होना चाहिए तभी आप उसमें डालें। ये देखें इतने सारे खूबसूरत शेप्स बन गए। एक ये मैंने 4 ट्रायंगल वाला शेप भी बनाया है, ये बोट शेप। चलते हैं अब हम इसे फ्राई करने की तरफ। शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालते जाएंगे, गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इतने पैन में 4 आएंगे तो पहले मैं 4 फ्राई कर देती हूँ। इसके ऊपर हम तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि ये ऊपर की लेयर भी सेट हो जाए। ये एक साइड से पक गए थे तो मैंने पलट दिया, ये फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसा कलर होना चाहिए गोल्डन ब्राउन, ओवर फ्राई मत करिएगा वरना बाहर से पापड़ी बन जाएगा। और वॉन्टोन मोमोज थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, पापड़ी की तरह क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो ध्यान रहे इस बात का। तो ये अब बचे हुए 3 ये भी डाल देती हूँ। 7 मैंने स्टीम किए हैं, 7 मैंने फ्राई किए हैं। तो इसे भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। बेफिक्र होके पकाएं, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे क्योंकि हमने अच्छे से इसे बंद किया है। फ्राई गोल्डन ब्राउन सुर्ख करें, सुनहरी फ्राई करें। ऊपर गरम गरम तेल डालें ताकि ऊपर की लेयर सेट हो जाए। तो ये भी फ्राई हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। चम्मच गलत है तो मैं दूसरा चम्मच ले लेती हूँ, तेल आ रहा है पूरा। तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये सारे निकाल लें प्लेट में। तो चलते हैं अब स्टीम वालों की तरफ। तो ये तो ज़बरदस्त फ्राई हो गए, ये स्टीम वाले भी पक गए हैं। 30 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटाया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और सर्व करते हैं। इसे आप स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करें तो बड़ा ही मज़ा देगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।